हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला है दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज किया प्रारंभ। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फ्रीडम एज। कौन कौन से देश हैं? दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। नाम क्या है बहुपक्षीय अभ्यास का? फ्रीडम एज। ठीक है, तो ये तीन तीन दो देश मिलकर किए हैं। 3 दिवसीय ये अभ्यास है और कहाँ पे होगा ये? तो दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू। क्या नाम है? जेजू। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का द्वीप है। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के जो है तानाशाह और रूस के राष्ट्रपति की एक मीटिंग हुई थी। तो इसी सब और तो उत्तर कोरिया, रूस और चाइना को जो है काउंटर करने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, यूएई के दुबई में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर हुई प्रारंभ। ठीक है, क्या नाम है? पहले इसका नाम था दुबई आर्ट सेंटर और अब वर्तमान नाम क्या हो गया? हुनर। हुनर नाम से जाना जाता है। दुबई में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे जो है भारतीय जो जनजातीय लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो बिहार की तरफ उत्तराखंड से एपड़, बिहार की मधुबनी और महाराष्ट्र की वारली कला जो है शामिल की गई है इसमें। ठीक है, पराग्वे बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, कौन? पराग्वे। ठीक है, तो पराग्वे अभी तक जो है 119 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते में हस्ताक्षर कर चुके हैं। 119 देश। ठीक है, जिसमें से 100 देश जो हैं जो पूर्ण सदस्यता को अनुसमर्थन दे चुके हैं, मतलब पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। 100वें देश के रूप में पराग्वे ने शामिल किया और 99वें सदस्य के रूप में इसको स्पेन ने शामिल किया। स्पेन जो है शामिल हुआ था। ये पेरिस समझौता पेरिस में 2015 में COP21 के दौरान ये जो है आईएसए की नींव रखी थी भारत और फ्रांस ने मिलकर। ठीक है, इसका जो है लक्ष्य है कि 2030 तक ये लोग लगभग 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटा पाएंगे और लगभग 1000 मिलियन लोगों तक जो है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा पहुंचा देंगे और इसके परिणाम स्वरूप 1000 गीगावाट और जो है सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि 1000 मिलियन टन CO2 के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने की सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला है कि भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्या नाम है? बन्नेरघट्टा। ये बेंगलुरु में है, ये प्रारंभ की गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और ये भारत के सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी है। ठीक है, चलिए उड़ीसा की श्री श्री यूनिवर्सिटी। देखिए श्री श्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थापित। श्री श्री यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र। ठीक है, तो इसकी मान्यता देता कौन है? तो इसकी मान्यता देता है इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, IRM लंदन इसकी मान्यता देता है। तो किसको दिया है? ये दिया है उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी है, श्री श्री यूनिवर्सिटी। ओके, अगला है कि 27 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 MSME, मतलब MSME दिवस मनाया गया है। कब? 27 जून को। तो याद रखिएगा 27 जून को मनाया जाता है यह दिवस। ठीक है, इसकी थीम है कि कई संकटों के समय में सतत विकास को गति देने और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। ठीक है, तो MSME हर एक देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लगभग विकसित देशों में MSME ने जो घरेलू GDP का 50% हिस्सा संभाल रखा है। पहला MSME दिवस जो है ये 2017 से मनाना चालू किया गया था। 27 जून 2017 में पहली बार मनाया गया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 26 जून को देख लीजिए। तो 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है और 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको CAG कहते हैं। CAG के पहले संग्रहालय, ठीक है, चैडविक हाउस का शिमला में उद्घाटन हुआ है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि चैडविक हाउस किससे जुड़ा हुआ है? तो CAG के संग्रहालय से जुड़ा हुआ है। ये पहला संग्रहालय है भारत में। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 24 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में, कहाँ पे ये हुआ है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस, नाम याद रखिएगा, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, अपने अस्तित्व के 164 वर्षों बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपना पहला संग्रहालय मिला है।
कहाँ पे ओपन किया गया है ये? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो याद रखिएगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, या आप जानते ही होंगे, लेकिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो जो है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के जो है डेविड वार्नर, इन दोनों ने संन्यास ले लिया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की है। नाम क्या? मिनी रत्न का जो है दर्जा दिया गया है, मिनी रत्न के दर्जा श्रेणी 1, श्रेणियाँ इसमें बटी हुई हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, ठीक है, मिनी रत्न में। तो इसमें दिया गया है किस कंपनी को? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, CEL, क्या नाम है? CEL, ठीक है। इसको जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब देश में जो है लगभग 58 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था इससे, और जो है शुद्ध लाभ प्राप्त करके 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही थी ये कंपनी। तब इसको जो है इस बार इसको जो है मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 54 मिनी रत्न है भारत में, 54 मिनी रत्न कंपनियां हैं भारत में, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जीता सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। क्या नाम है कंपनी का? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE, भारत के प्रमुख शिपयार्ड में से एक है, ठीक है, जो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर एक छोटी सी निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। ये 1884 में स्थापित की गई थी। इसे 1916 में गार्डन रीच वर्कशॉप के रूप में नाम दिया गया था, ठीक है। 1960 में इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कर लिया गया था। ओके, तो चलिए आज का करंट अफेयर पूरा होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।